आज का जो ये केस है यार, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसे कैसे कवर करूं। बिकॉज ये एक ऐसा केस आज मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, जिसे कवर करने के लिए मुझको बहुत हिम्मत जुटाने की ज़रूरत थी कि मैं कैसे बताऊं कि यार दुनिया में लोग क्या हो गया है, मतलब दिमाग नहीं है भाई। इस केस को कवर करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि भाई गुस्से में अगर मैं किसी को सुना दूं ना, तो आप इसे अपने में मत लेना। मैं दुनिया के उन लोगों को कह रहा हूं जो दिमाग जिनका चूतिया है भाई, जो लोग डिजर्व नहीं करते इस दुनिया में रहना और उनको भगवान ने जन्म दिया है। बात है मुंबई की। मुंबई में एक लड़की जिसका नाम था श्रद्धा वकार। इनके पिता का नाम है विकास वकार। श्रद्धा की उम्र 25 साल थी जब वो एक कॉल सेंटर, मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करने गई थी। उस उम्र में, 25 साल की उम्र में, उनको उनकी एक कंपनी में, एक मल्टीनेशनल कंपनी में उनकी एक मुलाकात हुई आफ्ताब पूनावाला से। आफ्ताब कौन था? आफ्ताब वैसे एक फूड ब्लॉगर कह रहे हैं उसको, फूड ब्लॉगर था एक वो। और साथ में ये दोस्ती हुई उनकी, श्रद्धा की और आफ्ताब की, दोनों की दोस्ती हुई वहाँ। और धीरे धीरे बात करते करते दोनों के बीच में प्यार भरे संबंध होने शुरू हो गए। श्रद्धा बिलोंग फ्रॉम द हिंदू फैमिली एंड आफ्ताब इज़ अ मुस्लिम। तो हुआ ये कि जैसा समाज में होता है कि क्या नाम है, जब इन दोनों के बीच में प्रेम संबंध होना शुरू हुए तो शादी की बात आई। शादी के लिए जब श्रद्धा ने अपने घर पे पूछा तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन सोसाइटीज़ में भाई मना ही करा जाएगा, ठीक है। तो उनके पेरेंट्स ने, श्रद्धा के पेरेंट्स ने मना कर दिया। कि उन्होंने कहा कि आफ्ताब एक मुस्लिम लड़का है और आप कैसे ये सोच सकते हो कि आप किसी और धर्म में शादी करोगे। ठीक है। जब ये बात कही तो श्रद्धा ने गुस्से में आकर अपने पिता को कहा कि मेरी उम्र 25 साल है और मैं अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद ले सकती हूँ, आपको मुझे समझाने या बताने की ज़रूरत नहीं है। और वो ये कहकर घर छोड़कर चली गई। घर छोड़कर चली तो गई, लेकिन पिता तो पिता हैं, वो तो ध्यान रखेंगे ही अपनी बच्ची का। कोई भी पिता अपनी बच्ची का ध्यान रखेगा अगर वो चली भी गई है गुस्से में गई। तो पिता उनको कॉल करते रहते थे, हालांकि वो पिक नहीं करती थी। तो इस बीच में वो उसके सोशल मीडिया से देखते रहते थे कि बच्ची उनकी कहाँ है, किस हाल में है, क्या कर रही है। और उसकी सोशल पोस्ट अपलोड करती रहती थी, स्टेटस लगाती रहती थी, जिस वजह से पिता को संतुष्टि थी कि जहाँ है बच्ची ठीक है। तो आफ्ताब और श्रद्धा, इस बीच जब श्रद्धा अपना घर छोड़ के चली गई तो श्रद्धा और आफ्ताब लिव इन में रहने लग गए। मुंबई में ही कहीं जगह, मुंबई में ही पहले वो नया गांव और बाद में वसई इलाके में रहने लगे। धीरे धीरे रिश्ता बढ़ने लगा। 2019 का शुरू हुआ ये रिश्ता, एक मल्टीनेशनल कंपनी से शुरू हुआ ये रिश्ता। अब समय बढ़ता जा रहा था। 2020 का समय आया। 2020 में श्रद्धा की माँ का देहांत हो गया। अब देहांत होने के बाद या श्रद्धा अपने घर गई और अपने पिता से मिली। पर इस बार जब श्रद्धा मिली अपने पिता से, उन्होंने कहा कि कुछ ठीक नहीं है पापा, कुछ ठीक नहीं चल रहा और आफ्ताब मुझे मारता है। मतलब लड़ाई झगड़ों में जब भी कुछ नोक झोंक हो जाती है तो मारता है। तो पिता ने कहा कि क्यों जा रही हो ऐसे इंसान के पास, आप रुक जाओ, यहीं रुको, ये आपका घर है। पर उन्होंने ये भी कहा, श्रद्धा ने ये भी कहा कि फिर उसने सॉरी बोल दिया इस बात के लिए, तो इस बात का इशू नहीं बनाना चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आपको बताना सही होगा तो मैंने बता दिया। तो कुछ दिनों तक ऐसा रहा, श्रद्धा वहाँ रुकी, लेकिन फिर वो आफ्ताब के पास ही चली गई क्योंकि सॉर्ट आउट उनके बीच में हो गया था। फिर कुछ टाइम बाद जब इतना सब कुछ हुआ, रिश्ता और बढ़ने लगा और 2021 का समय आया। रिश्ते को
2 से 2.5 साल हो गए थे। इस बीच उन्होंने तय किया कि अब हम नई ज़िंदगी अपनी शुरू करेंगे इन कलेश वलेशों से दूर, और कहीं और जाके रहेंगे, और वहाँ जहाँ काम के और ज़्यादा अवसर हों। तो वहीं पे आफ्ताब और श्रद्धा ने तय किया कि हम दिल्ली जाके रहेंगे, दिल्ली में महरौली छत्र। वहाँ जब वो पहले रात गए तो ये 2021 के अंत की बात है, नवंबर दिसंबर की बात है। धीरे धीरे वक्त समय गुजरा, कुछ दिन होटलों में रहे, कुछ दिन अपने दोस्त के घर पे रहे, जो उनका ही कोई कॉमन फ्रेंड था, वहाँ रहे वो। फिर उसके बाद उसके फ्रेंड ने कहा कि आप घर ले लीजिए यहाँ पे। तो वहीं पे उन्होंने किराए का एक घर लिया महरौली में। महरौली में किराए का घर लिया श्रद्धा ने और आफ्ताब ने। श्रद्धा ने दिल्ली शिफ्ट होने की बात अपने एक क्लासमेट को बताई थी, जिसका नाम था लक्ष्मण। और श्रद्धा के पिता जो चिंतित रहते थे कि उनकी बेटी किस हाल में है, वो लक्ष्मण से ही पूछा करते थे कि तुम्हारी बात हुई या नहीं हुई। और इसके साथ साथ वो सोशल मीडिया, यानी श्रद्धा का जो सोशल मीडिया था, उसमें भी नज़र गड़ाए रखते थे। श्रद्धा और आफ्ताब के बीच में जो लड़ाई का कारण होता था, वो होता था शादी का कारण। क्योंकि श्रद्धा कहती थी कि आफ्ताब तुम मुझे शादी कब करोगे। तो शुरुआती दिनों में तो वो राज़ी था, लेकिन बाद में आफ्ताब मना करने लगा। वो कह रहा है कि ठीक ही तो चल रहा है सब, बिना कोई शादी की क्या ज़रूरत है शादी की। तो इसी बात में नोकझोंक होती थी, और हमेशा होती थी। कभी मारपीट होती, 2 दिन 2-3 दिन एक दूसरे से खपा रहते, उसके बाद फिर मान जाते, नॉर्मल रिश्तों की तरह। पर महरौली जाने के बाद हुआ कुछ ऐसा कि 18 मई 2022 को ये दोनों साथ में रह रहे थे, और कुछ डिस्कशन हुआ इनके बीच में शादी या किसी टॉपिक को लेकर। तो गुस्से में आकर आफ्ताब ने श्रद्धा का गला घोटना शुरू कर दिया। जब उसने उसका गला दबाया, और इतने गुस्से में दबाया कि श्रद्धा की वहीं पर मौत हो गई। अब जब मौत हो गई 18 मई 2022 को, उसका कत्ल कर दिया गया आफ्ताब अमीनी पूनावाला के द्वारा। अब जो पिता सोशल मीडिया में नज़रें गड़ा के बैठा था कि उनकी बेटी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, यहाँ पर संकोच होना तो बनता था, क्योंकि अब श्रद्धा रही नहीं है। इसलिए आफ्ताब ने उसके सोशल मीडिया से ये श्रद्धा के सोशल मीडिया से ऐसा दिखाने की कोशिश करी कि सब कुछ नॉर्मल है, हैप्पी लाइफ है, सब कुछ ठीक है। कुछ दिनों बाद उसका फ़ोन भी बंद आने लग गया, श्रद्धा का फ़ोन भी बंद आने लग गया। और जो श्रद्धा के जो फ्रेंड्स होते थे, वो जो उसको फ़ोन करते थे, उनकी तरफ से भी जब वो फ़ोन करते उसको, तो कोई फ़ोन नहीं, कोई बात नहीं होती उनकी। 1-2 महीने से सोशल मीडिया पे भी हरकतें बंद हो गई। तो इस बीच उसके पिता ने, श्रद्धा के पिता ने, किसी उसके कॉमन फ्रेंड को फ़ोन करा, और वहाँ से पता लगा कि भैया 2-2.5 महीने से तो श्रद्धा का फ़ोन बंद आ रहा है, उसकी कोई बात ही नहीं हुई। तो श्रद्धा के किसी फ्रेंड ने उसके पिता को कहा कि उनका तो नंबर बंद आ रहा है श्रद्धा का 2-2.5 महीने से। बीच में जब 18 मई 2022 को कत्ल हुआ और सितंबर से फ़ोन बंद आने लग गया, तो इतना बीच गैप में श्रद्धा का हुआ क्या? आफ्ताब ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए 24 घंटे हो चुके थे। लाश को 18 मई से 19 से 20 मई में ही बॉडी डिकम्पोज होनी शुरू हो जाती है, बिकॉज 24 आवर्स हो चुके होते हैं। तो इस बीच आफ्ताब ने एक फ्रिज खरीदा और उसके अंदर श्रद्धा की लाश को छुपा दिया। पर कब तक उस फ्रिज में रखता हूँ, इसीलिए उसने क्या करा, एक मार्केट से एक बैग, पॉलीथिन और कुछ सामान लिया, जिससे वो उसकी लाश को ठिकाने लगा सके।
उस लाश के उसने छोटे छोटे टुकड़े करे, पहले छोटे टुकड़े करता, बचे हुए टुकड़ों को फ्रिज में रखता और उस टुकड़ों को जंगल में फेंका था, महरौली के जंगलों में, दिल्ली में जो आउटसाइड जो जंगल हैं वहाँ फेंकता। तो हर रात कुछ टुकड़े करता, पॉलीथीन में बैगता, बैग में भरता और फेंका था। ऐसे करते करते 35 टुकड़ों में बॉडी को काट दिया गया और काट के दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंक दिया। गैप हो गया था श्रद्धा की मौत को, तो फ़ोन और श्रद्धा की तरफ से जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी सब बंद हो गई थी। तो किसी फ्रेंड ने श्रद्धा की उसको फ़ोन करा और फ़ोन बंद जा रहा था और काफ़ी महीनों से बंद जा रहा था। तो इसी को देखते हुए उसकी फ्रेंड ने उसके डैड को यानी उसके पिता को फ़ोन करा और कहा कि क्या श्रद्धा आपके साथ है या आपका कोई कांटेक्ट है उससे। तो श्रद्धा के पिता ने भी मना कर दिया और साथ में उसने ये भी, उसके फ्रेंड ने ये भी कहा कि 2-2.5 महीने से उससे बात नहीं हुई है। तो पिता डर गए और सोचने लगे कि क्या हो गया, कहाँ गई, कुछ हो तो नहीं गया कहीं। इसको देखते हुए पिता गए मुंबई पुलिस थाने में और वहाँ कराई एफआईआर। पर पुलिस ने कहा कि जब आपकी बेटी दिल्ली में है, दिल्ली में लापता है, दिल्ली से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो ये केस भी वहीं का बनता है और इसको हम छतरपुर महरौली के थाने में ट्रांसफ़र कर रहे हैं इस केस को। फिर जब दिल्ली में छतरपुर थाने में इसका केस गया, श्रद्धा का केस गया, तो फ़ोन को ट्रैक किया गया और एग्जैक्ट लोकेशन बताई गई और छानबीन शुरू की गई, जहाँ पर D43 हाउस नंबर D43 में महरौली के आफ्ताब मिला। आफ्ताब से पूछताछ की गई और आफ्ताब ने कहा कि 5-6 महीने पहले उससे लड़ाई हुई और इस वजह से वो चली गई गुस्से में, और आफ्ताब ने कहा कि फिर मैंने भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करी। कुछ देर और छानबीन करने के बाद, पूछताछ करने के बाद, अच्छे से तलाशी लेने के बाद आफ्ताब ने कबूल कर दिया कि उसने श्रद्धा की मौत कर दी। पूरा प्रोसेस पूछा गया, क्या हुआ क्या नहीं, और बोला गया कि फिर उसने बताया कि उसने उसको मारा, गला घोट के मारा। वो गुस्से में बर्तन फेंकती थी, इस वजह से उसे भी गुस्सा आया और उसने उसका गला घोट के मार दिया और उसके कुछ टुकड़े करके 35 टुकड़ों में करके उसे पॉलीथीन में भर के दिल्ली के अलग अलग कोनों में भेज दिया और लाश में से बदबू ना आए, किसी और बाहर लोगों को ना पता लगे, इस वजह से उसने फ्रिज खरीदा, उसके अंदर भर दिया और ये सब उसने पुलिस को बताया। आज के समय रिमांड में लेते समय पुलिस वालों का कहना है कि वो हंस रहा था, बार बार बहुत बार रोकने की कोशिश करी उसे हंसने, लेकिन वो हंस रहा था। इतना गया गुजरा, इतना दिमाग से चूतिया इंसान, ऐसे कितने लोग होंगे जो अभी घूम रहे होंगे बाहर, ऐसे इतने केसेस होंगे जो हो रखे होंगे लेकिन नजरों के सामने नहीं है। ऐसे चूतिया लोग, ऐसे दिमाग से पैदा लोग संसार में घूम रहे हैं। कोई भी इंसान अभी ऐसा है जो इस वीडियो को देख रहा है और उसे ऐसा लगता है जिस इंसान के साथ वो रह रहा है वो आगे कुछ ऐसी हरकतें कर सकता है, उसका गुस्सा बहुत ऐसा है, उसका गुस्सा बहुत खराब है, वो पागल है, वो मेंटली स्टेबल नहीं है, लेफ्ट हिम या हर, लीव, छोड़ो, निकलो वहां से। क्योंकि कब आपके सामने क्या हो जाए, कब, यार आप खुद सोचो ना, उस लड़की का क्या कसूर था? 28 साल की उम्र में उसके इतनी बेरहमी से उसकी मौत हो गई। जो पिता उसे बचपन में कहानियां सुनाता था, जो पिता उसे बचपन में गोदी में लेके इधर उधर घुमाता था, उस पिता को उसकी बॉडी तक देखने का नसीब नहीं मिलेगी। हम सोचते हैं हमारे माँ बाप ना हमारा अच्छा नहीं चाहते। भाई कोई पिता या कोई माँ किसी अपने बच्चों का ना बुरा नहीं चाहते भाई। वो सोचते हैं कि अच्छी जगह पढ़ लिख ले, अच्छी जगह जाए और इनको अच्छा इंसान मिले जीवन में जो इन्हें आगे के लिए गाइड कर सके। ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ प्यार हुआ, ठीक है, बट कोई इंसान आप पे हाथ उठा रहा है रिश्तों में, और हाथ उठा रहा है और ये सिलसिला रेपिटेडली है, रिपीट पे है,
अरे आप कितना बर्दाश्त कर रहे हो? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं जैसा भी है मेरा पति है वो। यार क्या आप 2022 में जी रहे हो यार? अगर आप कोई लड़की हो, कोई लड़का हो, अगर कोई भी आपका रिलेशन ऐसा चल रहा है ना कि जहां कलेश है, जहां नहीं बन रही है बात, जहां मारपीट या हाथ उठाने में बात आ गई है और आप इस रिश्ते को आगे अंजाम देना चाहते हो, बड़ा बनाना चाहते हो, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, तो ब्रो या सिस्टर ये चीज पॉसिबल नहीं है। देख लो समाज में क्या क्या हो रहा है। अपना दिमाग खोलो भाई, खोलो। मैं तो हमेशा कहता हूं अपना दिमाग खोलो। 5 मिनट बात करके या 10 दिन बात करके अगर आप किसी से प्यार कर रहे हो ना भाई, तो मैं कह रहा हूं कि आपकी पढ़ाई का, आपकी इंटेलेक्चुअलिटी का, आपकी मेंटेलिटी काम की नहीं है। नहीं है भाई। ये इंसान, ये आफ्ताब, लोग लव जिहाद बोलेंगे इसे। मैं भाई बहुत कुछ करना चाहता हूँ अपने इस चैनल के साथ, बट आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो। अगर भाई इंफॉर्मेटिव लगा है कुछ वीडियो, सब्सक्राइब कर देना यार। बाकी इंडिया, इट्स टाइम टू चेंज यार।